हेलो दोस्तों, मैथ्स अकेडमी में आप लोग का स्वागत है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आज हम एपी को अच्छे से सीखेंगे। एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। बड़ा इजी सा चैप्टर है, बस आपको स्टेटमेंट पर अच्छे से ध्यान देना होगा। अगर आप स्टेटमेंट को समझ कर करेंगे तो लॉन्ग टाइम तक आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए क्या बोला हुआ है। सबसे पहले एपी सीख लेते हैं। चलो एपी क्या होती है। मान लो कोई 2 की टेबल है, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। एपी के अंदर सबसे बड़ी खास बात है कि ये जो सबसे पहला होता है ये फर्स्ट टर्म होती है और ये सेकंड टर्म होती है। सर ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म, आगे तो डॉट डॉट हमें नहीं पता क्या आएगा। लेकिन एक बात तो निश्चित है, ये ध्यान रखना एपी के अंदर जो सबसे फर्स्ट होता है इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, नहीं इसको A1 के नाम से बोलते हैं। A1 2 है। अब आपसे थर्ड कोई बोले कि थर्ड टर्म क्या है सर इसकी, थर्ड टर्म तो 6 है। A3 क्या है, 6 है। थर्ड टर्म कितनी है, 6 है। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। अब जैसे मैंने लिखी कोई चीज़ 2 4 6 8, अगर ये एपी है तो इसका अंतर सेम होना चाहिए। कि क्या होना चाहिए इसका अंतर सेम। 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में 6 गया 2, यानी उल्टा करते हैं। ध्यान देना इस चीज़ का। अंतर हमेशा जो अंतर को बोलते हैं डी से, यानी डी चेक करना होता है। कोई सीरीज एपी में है नहीं है उसका डी चेक करेंगे। डी यानी डिफरेंस, डिफरेंस यानी अंतर। अंतर में बता पाएगा कि ये एपी बना रहा है नहीं बना पा रहा। तो सर क्या करें उसके लिए, हमेशा उल्टा करना, यानी 2 में से फर्स्ट घटाना। सेकंड टर्म में से देखो, सेकंड टर्म यानी 4 है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाओ 2, फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म घटाओ, 6 में से 4 गया 2, और फिर फोर्थ में से ये घटाओ थर्ड टर्म, 8 में से 6 गया 2। यानी उल्टा घटाना है। उल्टे का मतलब आप समझ गए होंगे। दूसरे में से पहला, चौथे में से तीसरा, 10वें में से 9वां, यानी 10th टर्म में से 9th टर्म। समझ पा रहे होंगे आप। तो इस प्रकार से बस सिंपल इतनी सी इसकी कहानी है, इससे ज़्यादा नहीं है भाई। चले तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। अब बिल्कुल ईजी अप्रोच से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए इसने क्या बोला, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। इसकी फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है आपको एपी की। एंड व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर द गिवन। और बोल रहा है कि आप लोगों को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है। देखो फर्स्ट टर्म, क्वेश्चन फर्स्ट में देखो, थर्ड सेकंड के फर्स्ट में ए की वैल्यू 10 है, यानी फर्स्ट टर्म तो गिवन है 10 है, और डिफरेंस यानी डी, और डी की वैल्यू भी आपको गिवन है 10 है। अब आपको फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है। सर फर्स्ट 4 टर्म कैसे निकालेंगे भाई, फर्स्ट टर्म तो आपको गिवन ही है ए को मतलब A1 नहीं होती है, ए 10 होगी। अब सेकंड टर्म निकालनी है। अब ये टर्म देखो कैसे निकलती है। अगर आपको सेकंड टर्म निकालनी है तो उसको बोलेंगे A2, और इसका डायरेक्ट फार्मूला A+1D, यानी 2 था, 2 से कम डी के साथ लिखना है, सिंपल। अब मेरे को थर्ड टर्म निकालनी है तो A3 निकालना, तो फार्मूला बनेगा डायरेक्ट A+2D, यानी डी के साथ जो सी भी टर्म निकालनी, थर्ड टर्म उससे एक कम, थर्ड से कम 2। अगर आपसे कोई बोले फोर्थ टर्म निकालनी है तो फोर्थ टर्म निकालने को पहले समझो ए के साथ बोला जाएगा 4, तो इसको बोलेंगे A4, और ये बेस में लिखा जाएगा इसके। ये नहीं लिख सकते आप, ए भी लिख दो और इसके साथ 4 लिख दो, ये गलत है। आपको ए लिखना और इसके पैरों में, इसके नीचे 4 लिखना है। अब A4 निकालने तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, 4 से कम 3 होता है तो 3D होगा, तो A+3D। समझ पाए। हालांकि टर्म निकालने का फार्मूला है हमारे पास एनसीईआरटी में, वो है A+ में n-1 इंटू डी। ये सारे यहाँ से बने हुए हैं। an का फार्मूला, n टर्म निकालनी है तो A+n-1 इंटू डी। n क्या है, जो टर्म आपसे बोले। अब आपसे बोले कि फोर्थ टर्म निकालो, कौन सी टर्म निकालो, फोर्थ। n की जगह 4 रख दो, बस n की जगह क्या रख दो, 4, क्योंकि फार्मूला क्या है an का A+ में n-1 डी। आपसे बोले कि फोर्थ टर्म निकालो तो n की वैल्यू 4 आ गई, तो बस A+n की जगह क्या रख दो, n की जगह क्या रख दो सर, 4 रख दो। n की वैल्यू 4 आई, या 4 -1D, -1, ये प्लस लग गया सॉरी, तो -1 इंटू डी। तो करना A+4 में से 1 गया 3D। मैं तो बोल ही रहा हूँ, यानी n-1 होगा। अब n 4 है तो 4 में से गया 3। आपसे बोले 10 टर्म निकालो, कौन सी टर्म निकालो, तो A+ में, अब n की वैल्यू 10 है तो आप क्या बोलोगे, 10-1D। क्या हर बार यही करोगे, बताओ कब तक करोगे। ये तो दिन से रात हो जाएगी, तो 10 में से 1 गया 9D। तो दिन से रात ना हो तो डायरेक्ट ही कर लो ना, अब मजा आ जाएगा क्वेश्चन करने में। देखो अब आपसे सेकंड टर्म निकालनी है। सेकंड टर्म का फार्मूला A+1D। ए की वैल्यू कितनी है सर, 10 है, और 1D का तो मतलब खाली डी होता है, पता होगा, 10 और 10 20, 10 और 10 20। अब थर्ड टर्म में आपको फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है, फर्स्ट 4 टर्म। तो अब आप निकालो फर्स्ट टर्म में, थर्ड टर्म निकालो। थर्ड टर्म का फार्मूला क्या होगा, A+2D, डी के साथ एक कम, ए की वैल्यू भी 10 है, +2D, सर डी की वैल्यू भी 10 है। याद रखना मेन रिलेशन मल्टीप्लाई है, तो 10 10 2 20, 20 और 10 30। अब फोर्थ टर्म भी निकालनी थी A4, तो A4 का फार्मूला क्या हो गया, A+3D। ए की वैल्यू कितनी थी सर, 10 थी, 3D, डी की वैल्यू भी 10 थी, तो 10 प्लस में 10 3 जा 30, 30 और 10 कितना हो गया सर, 40। तो आप सिंपल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए की वैल्यू है -2 और डी की वैल्यू है 0।
ए की वैल्यू है -2 और डी की वैल्यू है 0। तो फर्स्ट टर्म निकालो, फर्स्ट टर्म तो ये A1 G1 ही होती है, A1 -2 है, A2 निकालो, A2 का फार्मूला है कम डी के साथ, तो A + 1D। अब 1D भी 1D, बात एक चीज़ का और ध्यान दे, 1D का मतलब वैसे खाली D ही होता है, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई D से करो D आएगा, मैं तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट 1 + D भी लिख सकते हो। अब A की वैल्यू सर क्या है, A की वैल्यू -2 है, D की वैल्यू 0 है, तो -2 में से 2 गया तो क्या बचा सर, -2। अब थर्ड टर्म निकाल लो, थर्ड टर्म का मतलब A3, ध्यान रखना थर्ड टर्म बोल रहा है तो A3 निकालना है आपको। A3 का फार्मूला क्या हो जाएगा सर, A + 2D, A + 2D। अब A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू सर -2 + 2D, D की वैल्यू क्या है सर 0। तो इसको सोल्व करोगे तो -2 और 0 × 2 करोगे तो 0, तो फिर आंसर क्या आ गया, अच्छा -2 था, सॉरी ध्यान देना भाई, -2 था यहाँ पे, यानी यहाँ -2 है, तो डी की वैल्यू फिर सॉरी ए थर्ड टर्म भी क्या आ गई -2, और A4 निकालना है तो निकाल लोगे अब तो आप लोग। A4 का फार्मूला A + 3D, A + 3D, A की वैल्यू -2, 3D, D की वैल्यू 0, तो ये तो 0 समथिंग 0 ही हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा -2। तो इससे एक चीज़ और आप ध्यान समझना, आंसर हमारा निकाल चुका है, जो कि पूछ रहा था फर्स्ट 4 टर्म निकालो, वो तो आप निकाल चुके हो फर्स्ट 4 टर्म। लेकिन अगर अब इस चीज़ से समझना कहीं भी -2 डॉट आपसे पूछे AP है नहीं है, तो है, क्यों है सर, क्योंकि इसका डिफरेंस 0 है, इसका डिफरेंस 0 है। सर कैसे, अभी तो बताया था डिफरेंस निकालने के लिए, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दो, डिफरेंस आ जाएगा। तो सेकंड टर्म क्या है, -2, सेकंड टर्म क्या है -2, फर्स्ट टर्म क्या है -2 आ गया। और मेन घटाना फार्मूला होता है इसका, घटाने के लिए एक माइनस और आएगा बीच में, एक माइनस और आएगा, तो अब करना -2 माइनस प्लस और 2 में 2 गई 0। तो सेम जब सीरीज होती है ना, उसका डिफरेंस 0 होता है, उसका डिफरेंस क्या होता है 0। ये मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा चीज़ अभी बताई है, ना भी समझ आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर अब थर्ड लेंगे, जो हमें समझना है। A की वैल्यू 4 है, D की वैल्यू -3 है। सर A की वैल्यू 4 है, D की वैल्यू -3 है। इस सिचुएशन में A1 तो गिवन ही है 4, A2 निकाल लो। अब A2 का फार्मूला आपको आ गया होगा, A + 1D, तो खाली D लिख देता हूँ अब की बार। तो A की वैल्यू 4 है प्लस D की वैल्यू है सर -3, तो 4 प्लस माइनस क्या होते हैं, मल्टीप्लाई में माइनस होते हैं, आपको पता होना चाहिए। 4 में 3 गया 1, प्लस माइनस मल्टीप्लाई के अंदर ध्यान देना भाई, प्लस और माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई का रिलेशन हो जाता है जब लगातार साइन होते तो माइनस, लेकिन सर 2 माइनस हो तो 2 माइनस हो तो मल्टीप्लाई में रिलेशन हो जाता है प्लस, क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। चले अब आपने सेकंड टर्म में निकाली, थर्ड टर्म निकालो। थर्ड टर्म का फार्मूला A3, फार्मूला क्या बनेगा, A + 2D। A की वैल्यू कितनी है सर 4 + 2, D की वैल्यू -3, ये गिवन तो है, D की वैल्यू -3, तो करो 4, 3 2 6, तो 6 में से 4 गया -2, कितना हो जाएगा -2। ऐसे ही आप A4 निकाल सकते हो भाई। A4 का फार्मूला क्या होगा, A + 3D, A + 3D। A की वैल्यू क्या थी, A की वैल्यू क्या थी भाई 4, A की वैल्यू 4 है, D की वैल्यू -3 है, A की वैल्यू 4 है, D की वैल्यू -2 है, तो कर लो 4, 3 2 6, तो 6 में से 4 गया -2, कितना आ जाएगा आपकी 4 टर्म -2। तो इस प्रकार आप कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा D की वैल्यू -3 लेनी थी, D की वैल्यू क्या लेनी थी भाई, -3 लेनी थी। चले D की वैल्यू को -3 ले लो, गलत क्यों करते हो, D की वैल्यू को -3 ही ले लो, गलत क्यों करते हो। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस के 9, तो ये बचेगा -5। इस प्रकार आप से फर्स्ट 4 टर्म आप निकाल सकते हो। अगर हम आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आप इनमें से सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। मैं फोर्थ आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। चले नेक्स्ट में लेंगे भाई। जय हिंद, जय भारत। वीडियो लंबी चली जाएगी, नहीं तो आपको समझ आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।